किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूँ। नव भारत कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना जियोग्राफी की क्लास लेकर आता हूँ, इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। ठीक है, तो स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, जल्दी से आ जाइए, आप सभी को मज़ा आ जाएगा। बस एक बार जुड़ जाइए फटाक से। ठीक है, बस मैं पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि वही बच्चा जो है क्लास में ऐड हो या जुड़े जो क्लास को पूरा ले सकता हो। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ रोजाना। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आप लोग 20 क्वेश्चन भी नहीं देख पाते हो, बताओ। उसमें भी आपको ये लगता है कि ज़्यादा समय ले लिया, बताइए। तो 50 या 100 क्वेश्चन की यदि मैराथन लेना स्टार्ट कर दे तो फिर क्या गारंटी है कि आप लोगे? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग समय पर क्लास को लें। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और मैं जो हमारी क्लास रहेगी नो बकवास, ओनली खास पर्पज पर रहेगी। ठीक है, बीच में कोई बातें नहीं, सीधा क्वेश्चन आंसर चलेगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आप उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस नदी पर बनी हुई है वो भी आप लोगों को बताना है। मैं कल बता चुका हूँ। तो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो किस नदी पर बनी हुई है ये आप लोगों को बताना है। उड़ीसा में स्थित है। काकरा पार परियोजना कहाँ किस नदी पर बनाई गई है? जल्दी से बताइए फटाक से। काकरा पार परियोजना किस नदी पर बनाई गई है या किस नदी से संबंधित है? शाबाश। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ताप्ती, काकरा पार परियोजना जो है ताप्ती नदी पर से संबंधित है, नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। टिहरी पनबिजली टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो वो है भागीरथी। भागीरथी ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हिडकल परियोजना हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, हिडकल परियोजना 4 नदियों के नाम नीचे दिए गए, तो आंसर आ जाएगा घाटप्रभा। ठीक है, घाटप्रभा किस नदी की सहायक नदी है? जल्दी से कमेंट करें। यदि आपको मालूम है देखो उसको पता होगा, अदरवाइज नहीं, तो जानने के लिए बने रहिए। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में स्थित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हैं भाई। पहला क्वेश्चन जो था अब उसी को रिपीट होगा, देखो आ चुका है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे, बस बने रहिए अंत तक। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह पर नियंत्रित करता है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है या किस नदी पर बनी हुई है? जल्दी से देखें। 4 नदियों के नाम नीचे दिए गए, शाबाश। आंसर आना विद इन 1 सेकेंड में आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, महानदी। महानदी पर हीराकुंड परियोजना बनी हुई है। महानदी के प्रवाह को हीराकुंड परियोजना नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों।
जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, गोदावरी। गोदावरी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताएं भाई। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? 4 पर्वतों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों, आंसर हो जाएगा रॉकीज पर्वत। ठीक है, रॉकीज पर्वत जो है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शाबाश, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकीज है, अल्पास है, एंडीज है, या फिर हिमालय है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है, लंबी की बात हुई है तो एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दक्षिणी अल्पांश पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अल्पांश पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, दक्षिणी अल्पांश पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? शाबाश, डी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, न्यूजीलैंड। डी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, न्यूजीलैंड। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महानदी? जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप देशों में देखा गया है? एक बार फिर से, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो प्यार साथियों, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? एशिया महाद्वीप के देशों में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है? सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस जनजाति के लोग सरबक्सी की श्रेणी में आते हैं? किस जनजाति के लोग सरबक्सी की जनजाति में आते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुशमैन। बुशमैन जनजाति के लोग जो है सरबक्सी की श्रेणी में आते हैं। बुशमैन, बुरे मैन। सरबक्सी जो सब खा जाते हैं, तो यह सब बक्स बक्स बसक जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बुरे मैन, है ना। बुशमैन के नाम से ध्यान रखना, बुरे मैन के नाम से। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं? विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं? जल्दी से बताएं भाई, कौन सा मरुस्थल है भाई? कमेंट करें। 4 मरुस्थलों के नाम नीचे दिए गए, तो शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, समय समाप्त। कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? जल्दी से बताएं। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सेमांग। सेमांग।
से मांग, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? जल्दी से बताएं। ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है या किस से संबंधित है? जल्दी से बताएं। इम्पोर्टेंट है। शाबाश, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नर्मदा। ओंकेश्वर परियोजना जो है निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्योग की संख्या अधिकतम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र है जहां पर राष्ट्रीय उद्योग की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया जाता है? गिर के शेरों जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क का चयन किया जाता है, जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पालपुर कुरनो। पालपुर कुनरो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? जल्दी से बताएं। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्लास के अंत में कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं, ये जरूर बताएं। क्लास अच्छी थी, मेरी तरफ से तो अच्छी थी, पर आपकी तरफ से जब अच्छी मानी जाएगी जब आप लोग फीडबैक देंगे। ठीक है। तो प्यारे साथियों, अपना वो जो है सजेशन जरूर लिखें। यदि कोई त्रुटि या कोई एरर या कोई आप बात आपको समझ ना आए या कोई आप लोग संशोधन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।